नमस्कार दोस्तों भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है। आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम याद करो अपना बचपन, फिर से आ गया है गोल्ड एपी 55। ऐसे डिब्बे में ये आता है कुछ यहाँ तरह से, यहाँ पे ऐसी लिखा रहता है इसका मॉडल नंबर वगैरह। डिब्बा खोलते ही आपको एक ऐसा पैकेट मिलेगा। बहुत ऐसा बारीकी से दिखाने का ज़रूरत नहीं है, कोई नया एम्पलीफायर नहीं है। क्लास डी की शुरुआत जब हुई थी तब ये हीरो था। हीरो क्यों था? पावर अच्छा खासा था। TPA 3116 से बना हुआ है। 50+50 वाट लेके चलता था। ज़्यादा कोई इसमें कनेक्शन नहीं करना होता था। स्पीकर जोड़ो, पावर लगाओ और बजाओ, इतना ही करना होता था। तो उस समय ज़्यादातर लोगों का ये पसंदीदा बोर्ड होता था। पावर में कोई कमी नहीं, अच्छा खासा ड्राइव कर लेता था 8 इंच 10 इंच तक भी, और साउंड क्लियर, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता था। ये सारी चीज़ें होती थी तो लोग इसको बहुत पसंद करते थे। और ज़्यादा पसंद करने का कारण ये था, बहुत ज़्यादा उस समय ऑप्शन नहीं होते थे। होते भी थे तो बहुत महंगे होते थे। छोटा सा एम्पलीफायर 10,000 का, 12,000 का, 14,000 का, ऐसा यही क्लास डी अंदर लगा लगा के छोटे छोटे पावरफुल बनाते थे। तो उस समय लोग ज़्यादा क्लास डी की तरफ ध्यान नहीं दे पाते थे। ये आया तो लोग इसमें हाथ लगाए, बजाए, मज़ा पाए। और फिर जब लोगों का इंटरेस्ट क्लास डी की तरफ हुआ तो बहुत सारे बोर्ड बन के आ गए। अब इतनी बात के बाद अब इस पर ज़रा सा हम चाकू चला दें और ये हमारा पैकेट ओपन हो जाए। हमारे कई दोस्त, इसको हम निकालते भी जा रहे हैं, आपसे बात भी करते जाएंगे। हमारे कई दोस्त हैं हमारे चैनल पे, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया गोल्ड एपी 55 ले आइए। गोल्ड एपी 55 पहले हम दिखा चुके थे, क्योंकि पुराना बोर्ड है। पहले हम इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग, इससे बूम बॉक्स बनाना, ये सारी चीज़ें हम दिखा चुके थे, लेकिन काफ़ी पहले। फिर हमारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया आप इसको एपी 55 को फिर से बनाइए। हमने फिर से मंगवाया, और फिर से बनाइए नहीं, फिर से इसका रिव्यू, अनबॉक्सिंग और बेस टेस्टिंग करिए। तो हमने फिर से मंगवाया है। बहुत रिक्वेस्ट किए थे। गणेश पांडे जी हमारे पंजाब से हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। आज ही एक रिक्वेस्ट हमारी आई है। ओझा जी हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने आज ही रिक्वेस्ट किया। ओझा जी पहली बार कमेंट किए हैं हमारे चैनल पे, तो हमने ओझा जी को गिफ्ट किया, उनका कमेंट पढ़ा और इस बोर्ड को लेके बैठ गए। बहुत सारे भाई हैं, रोज़ हमारे चैनल पे बहुत सारा प्यार देते हैं। किरण भाई महाराष्ट्र से, ओंकार भाई आप उड़ीसा से, रोज़ हमारी सभी वीडियो को देखते हैं, चेक करते हैं, कमेंट करते हैं, जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, सबका नाम हम बताते बताते इस वीडियो को आगे ले चलेंगे। दोस्तों पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से हमारा दिखता है। सामने आपको कुछ बटन मैनुअल मिल जाएंगी, मूड, प्ले पाउच, वॉल्यूम, प्लस माइनस, ऑक्सिलरी यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। डिस्प्ले यहाँ पे आपको इसका शो होगा। तो BT पैनल भी इसमें अटैच किया हुआ होता है गोल्ड एपी 55 में। आप सबको पता है, लेकिन बहुत सारे नए भाइयों को ना पता हो, इसलिए जल्दी जल्दी हम पूरा ही बता दे रहे हैं। इस हमारी हीट सिंक आईसी के नीचे, इस हीट सिंक आईसी बोल रहे हैं, हीट सिंक के नीचे हमारी TPA 3116 D2 की आईसी होती है। 100 वाट की आईसी होती है, लेकिन ये स्टीरियो चैनल है तो 50 वाट एक चैनल पे, 50 वाट एक चैनल पे। वो भी कब? जब हम इसमें 24 वोल्ट का करंट डाल रहे हैं, DC 24 वोल्ट, तब पूरा 100 वाट निकल के आएगा। इस तरफ आप देख लीजिए, इनकी ब्रांडिंग यहाँ पे हुई है। और बाद बाकी इस बोर्ड की बनावट ऐसा है। इसमें आपको इनबुल्ट ब्लूटूथ मिल जाता है, बाद बाकी आपको मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह, ऑक्सिलरी, इन सब इनपुट सोर्स को तो हम दिखा ही चुके हैं अभी। ब्लूटूथ ऑलरेडी इनबुल्ट रहता है। आपको ख़रीदना है, स्पीकर कनेक्ट कर देने हैं, राइट लेफ्ट पावर लगा देनी है। इन सब के जैक आपको साथ में ही मिल जाएंगे कनेक्टर। केवल आपको इसमें ये तीनों कनेक्टर हैं आपके, दोनों स्पीकर के और पावर के, इनको अलग अलग करके इसके साथ ही स्पीकर जोड़ देने हैं। और इसके साथ आपको 24 वोल्ट का एडॉप्टर या बैटरी या कोई भी 24 वोल्ट का आपको यहाँ पे पावर लगा देनी है। आपका ये सिस्टम ब्लूटूथ कनेक्ट करिए, बजना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप छोटे से किसी बॉक्स में आप कैबिनेट बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आप डायरेक्ट साउंड बॉक्स में ही इसकी फिटिंग करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। इतनी हो गई इसकी फिजिकल जानकारी, जो आपको हमने अभी फिजिकली केवल उलट के पलट के आपको हमने इस बोर्ड के बारे में दिखा दिया। साथ में एक हमारा ऐसा एक रिमोट आता है जिससे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और ये जैक आता है। इतनी चीज़ें हमको साथ में इस डिब्बे में मिली हैं। ये हम इसमें 24 वोल्ट का एडॉप्टर लगा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा डिस्प्ले आ गया, ब्लूटूथ मोड बोल के आ गया, और डिस्प्ले भी हमारा ये चालू हो गया। अब हम इसको ज़रा सा मोबाइल पे एक बार सर्च करा लें। ये हमारा मोबाइल में ये GD AP 55 के नाम से आ गया। हम इसको पेयर करा दे रहे हैं, कनेक्टेड बोल के आ गया। एक ख़ास बात और भी लग रही है, बहुत सारे ब्लूटूथ पैनल होते हैं जो कनेक्टेड, ब्लूटूथ रेडी, ये सब बहुत तेज़ से बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल आ रहा है आवाज़ नॉर्मली,
ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ चिल्ला दिया और जैसे ही आपने ब्लूटूथ ऑन किया पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि भाई साहब गाना सुनने चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये हमने यहाँ पे कुछ म्यूजिक इकट्ठा कर ली है। आप ये ध्यान में सुनिएगा कि इसके पावर से बहुत ज़्यादा पावर के हम सबवूफर यहाँ पे चला रहे हैं दोस्तों। ये चालू हो गया है, एक नॉर्मल हम आवाज़ देते हैं। हम वॉल्यूम को जहाँ तक ले गए थे उतनी देर में मेज़ खड़बड़ हो जानी चाहिए थी। ये जो दो भाई साहब रखे हुए हैं इनको भड़बड़ाने लग जाना चाहिए था, लेकिन ये आवाज़ तो तेज़ हुई लेकिन ये खड़बड़ाए नहीं। कुछ और बजाओ। आवाज़ भयंकर नहीं आ रही है। अगर हम कुछ अचानक में हम कुछ ऐसा बजा दें जैसा कुछ कॉपीराइट में ज़रा सा देख लें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इससे पता चल जाएगा, जिससे हम चेक कर रहे हैं बाकी सबको भी। भाई इतनी आवाज़ में तो यहाँ पे अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी, क्यों नहीं मची? एक चीज़ और करके देख लेते हैं। स्टॉप हो जा बेटा, स्टॉप हो जा, स्टॉप। मान लीजिए इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है या ब्लूटूथ लगा हुआ है वो हमारे मोबाइल की पूरी आवाज़ ब्लूटूथ के थ्रू नहीं ले पा रहा है। चलो भैया ऑक्सिलरी घुसाए। ये अब हम ऑक्सिलरी इसके अंदर डाल दिए, ऑक्सिलरी डाल दिए। अब हम ऑक्सिलरी के थ्रू देंगे। तुम अपना वॉल्यूम पूरा फुल कर लो। हाँ, पूरा फुल रखो कि आज पता चले कि क्या दिक्कत है। हाँ, कुछ हम ऐसा बजाएं कि जिससे वहीं से शुरू करें जहाँ से हमने शुरू किया था। ये कोई फर्क नहीं पड़ा। ये फुल पे चल रहा है। हम एक बार पूरा सेटअप बंद करके फिर से देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम है। आज बड़ी अजीबोगरीब प्रॉब्लम हो रही हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जैसा रोज़ टेस्टिंग होती है रोज़ नहीं होता है। हमने इसको ऑन किया, 24 वोल्ट 5 एम्पियर का एडाप्टर लगाया, ऐसी मरी हुई सी आवाज़ आ रही थी। अभी हमने उस एडाप्टर को हटाया, अभी कल शाम को ही उससे टेस्टिंग हुई थी। फिर हम अब इस पे दूसरा एडाप्टर लगाए 12 वोल्ट, हम 12 वोल्ट का 2.5 एम्पियर का एडाप्टर। हम सोचे कि कुछ अगर एडाप्टर के कारण हो रहा होगा तो फ़र्क पड़ेगा। जब 12 वोल्ट का एडाप्टर लगा रहे हैं तो आवाज़ और तेज़ हो रही है। ये आप देखिए ज़रा सा, अब वही साउंड, अब वोकल तेज़ हो रहा है, काफ़ी तेज़ हुआ।
ये 12 वोल्ट 2.5 एम्पियर पे इतना चल रहा है, इसी का डबल चलना चाहिए, लेकिन जब हम 24 डाल रहे हैं तो ये ड्रॉप हो जा रहा है। तो क्या ये केवल 19 तक ही चलेगा? हम सब है मेरे पास, लेकिन एक बार फिर से हम 24 लगा के देखें। अब ये हटा दिए, फिर से हम 24 वोल्ट डाल रहे हैं, डाल दिए हैं, ये आ गया है। अच्छा, अब ये हम प्ले कर दिए। पहले हम वो तो बात एक ही है, हम यहाँ से बढ़ाएं या वहाँ से। देखिए 24 वोल्ट पे चल रहा है, आवाज़ बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद आवाज़ कम हो जाएगी। 5 अब कम हो गई। अब देखिए अब 13 के ऊपर कम हो रही है। ये कम नहीं हुई, बोर्ड ने कट मारा इसको। 24 वोल्ट 5 एम्पियर साइज से ज़्यादा लग रहा है। जब भी इन सब बोर्डों को आपको ज़्यादा एम्पियर या वोल्टेज मिलने लग जाता है तो ये कट करके अपने साउंड को एक नॉर्मल पोजीशन पे रख देते हैं, वही हो रहा है। अब हम जब तक हम इसको रीसेट ना करें, मतलब कि एडाप्टर निकाल के ना लगाएं, अब हम कितना भी कम ज़्यादा करें, आवाज़ इसकी नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ये देखिए, ये बस ये फुल रहेगा। लेकिन अभी हम बंद कर दें और फिर से इसको ऑन करें। अब तेज है, अब जैसे पावर देंगे ये कट करेगी। ये फुल कर दिए, अब वो कट कर देगी। अभी चल रहा है, लेकिन जब बेस का पंच आएगा ये कट हो गई आवाज़, अब नॉर्मल पोजीशन पे चली गई। स्टॉप बेटा स्टॉप। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये शायद वोल्टेज कुछ कम मांग रहा है। हम 5 एम्पियर भी दे दिए हैं तो शायद ये कम चाह रहा है। 12 वोल्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये 12 और 24 के बीच में कोई वोल्टेज मांग रहा है, 19 वगैरह। और 19 वोल्ट पे 5 एम्पियर भी हो कोई दिक्कत नहीं, माफ़ करिए। और 19 वोल्ट पे आपका 3 एम्पियर 4 एम्पियर भी कोई दिक्कत नहीं। यही चीज़ ये बताना चाह रहा है और हम समझ भी गए हैं। हम 24 वोल्ट पे अब नहीं परेशान होंगे, हम 19 वोल्ट वाला अपना एडाप्टर ज़रा खोजें। अच्छा दोस्तों, हमने 24 वोल्ट का एडाप्टर हटाया। ये देखिए हमारे पास सोनी का एडाप्टर पड़ा हुआ है, 19.5 वोल्ट में है। ये हमारा 19.5 वोल्ट 5.2 एम्पियर का एडाप्टर है। ये 5 एम्पियर का एडाप्टर है दोस्तों। 19 वोल्ट में, 19.5 वोल्ट में ये 20 वोल्ट के आसपास का एडाप्टर है। अच्छा, अब आप ये बहुत अच्छी जानकारी आप देख रहे हो। हमने 24 से लगाया, आवाज़ ब्रेक हो रही थी। 12 से लगाया तो ये पता चला कि आवाज़ तेज़ हो रही है, लेकिन 12 के अंदर पावर नहीं है, एम्पियर भी कम है, इस वजह से तो 19.5 लगा दिए। 19.5 लगा दिए। अब देखिए हमको पूरी उम्मीद है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आवाज़ कम वाली वही सॉन्ग जैसे आपको समझ में आए। चालू हो जाओ। तेज हो गई आवाज़, काफ़ी तेज हुई। पूरी साउंड आ गई वापस। अच्छा,
अब फटाक से जैसे कि वो वाला सॉन्ग हम चलाए थे, थोड़ा अब उस तरह का सॉन्ग कैसा चल रहा है ज़रा सा वो भी देख लेते हैं। ये भी देखना है कि वो पावर जो मेज खड़खड़ाने वाला वो थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया, ये भी देखना है दोस्तों। ये आपको आइडिया लग गया कि कितना फ़र्क पड़ रहा है जब तक हम परफेक्ट पावर नहीं डाल रहे हैं। 24 भी देखे, 12 भी देखे, 19 वोल्ट से सही चल रहा है। इस सॉन्ग को ज़्यादा देर नहीं चला सकते हैं। ये यहाँ से भी फुल कर दिए। ये फ़र्क आपने देख लिया। अब ज़रा सा ये सॉन्ग हम थोड़ा डीजे वाला इसलिए लगाए थे कि आपको आइडिया लग जाए। अब ज़्यादा इधरा उधरा नहीं करके एक आध सॉन्ग और ऐसे हम आपको ज़रा सा सुना दें कि जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए दोस्तों। कौन सा जो हम नॉर्मली आपको बराबर सुनाते हैं, ज़रा उसी में से सुना दें, डीजे से ही थोड़ा रोक रोक के ये बात आपको नज़दीक से हम दिखा दिए। अच्छा, आप अगर सोच रहे हो कि इससे भी भयानक परफॉर्मेंस इससे दग के आएगा, तो यही इसका भयानक परफॉर्मेंस है जो अभी आपको हाथ में दिखाए। अब इससे ज़्यादा आप कोशिश करोगे ये साउंड को ब्रेक कराएगा। यही प्रोटेक्शन में भी ये बना हुआ था कि आप ज़्यादा कुछ करो तो ये अपने आप साउंड को कम कर दे। तो ये चीज़ हम आपको इसमें से करके बजा के दिखा दिए। अब हम थोड़ा सा इसको जो फाइनली करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉन्ग बजाने की ज़रूरत नहीं हमको दिख रही है। अब आपको कुछ ज़रा सा हम बेस टेस्ट कुछ हम चला के ज़रा सा देख लें और हाथ में लेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। बेस टेस्ट लगा दिया है और ये हाथ में ले लिए, इसको भी हाथ में ले रहे हैं और आवाज़ को करीब करीब हम 80% रख दिए हैं। चलो बेटा, जब ये स्टॉप जब ये स्टार्ट हुआ तो अपनी पूरी आवाज़ में स्टार्ट हुआ। काफ़ी पावरफुल बूफर हम लगा के रखे हैं। जब इसको लगा कि ड्राइवर बहुत ज़्यादा पावर वाला है तो इसने अपनी आवाज़ को वही एक नॉर्मल लेवल में जो भेजता है कि ज़्यादा ताकत ना लगे, वही भेजना शुरू कर दिया। पावर आवाज़ कट कर दिया। ये चीज़ इसके साथ बार बार देखने को मिल रहा है। यही आवाज़ अभी हम थोड़ा सा लो करके बजाएं तब ऐसा नहीं होगा। ये कब हो रहा है ये भी आपको बता दें। जब हम इसकी जो लिमिट है, ये लिमिट है, इस लिमिट को एकदम टॉप पे ले जा रहे हैं। टॉप 16 है लेकिन आप इसको 13 या 14 के आसपास रहिए, 13 या 14 रहिए। और आप इसको जो हमारे मोबाइल का वॉल्यूम है, जो हम ये बेस टेस्ट कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम हम 90% पे रखे हैं। आप इसको 80% पे
ये मैक्सिमम बता रहे हैं, वो 13 या 14 हम करवाए हैं, हम 13 ही कर दे रहे हैं। और इसको भी हम 80% कम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना रखिए। अब इतने पे ही आपको अगर ये इतने साउंड में अगर मज़ा लेना है तब आप इस बोर्ड को ख़रीदिए, या तो आप फिर ज़्यादा पावर के बोर्ड को ख़रीद सकते हैं। अब देखिए इतने में ही कायदे का पावर आपको मिलेगा, लेकिन यही आपका पीक पावर है। अब इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे कोई ना कोई चीज़ डैमेज या दिक्कत करेगी। कैसे? हाथ में आ जाओ। अब ये कम नहीं होगा चाहे जितनी देर भी बजे। ये हमने कोशिश तो बहुत की, और अगर आप नॉर्मल साउंड में बजा रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जहाँ आप एकदम इसका पीक पावर देखने चलोगे वहाँ पे ये अपनी आवाज़ को जैसा कर रहा था वैसा करने लग जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगर अब सप्लाई को हम 24 से नीचे कर रहे हैं तब सही हो रहा है, लेकिन तब भी अगर 19 वोल्ट पे हम जब बेस का पूरा हैवी पंच आ रहा है तब फिर वापस से कट हो रहा है। मतलब अब क्या किया जा सकता है? कहीं भी सप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं डिस्टर्ब करना है। अब हम यहाँ पे 8-8 इंच के सबवूफर रखने चल रहे हैं, और फिर से 24 वोल्ट से भी देखेंगे, 19 से भी देखेंगे, 12 से भी देखेंगे। तब तीनों में बज गया या किसी में नहीं बजा। अब सीधे इसको हटा दे रहे हैं, ये इसके काबिल बिल्कुल नहीं है। ये हमने यहाँ पे 8-8 इंच के सबवूफर लगा दिए हैं। ये सेलकॉन कंपनी का वूफर है, और अब इसके पावर के बराबर यहाँ पे लोड आ गया है 50-50 वाट। ये भी 100 वाट का है, एक चैनल पे 50, एक चैनल पे 50। अब देखते हैं पावर दे के क्या फ़र्क पड़ता है। ये अभी हम 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर हम दिए हैं, यहाँ पावर आ गया, आवाज़ भी आ गई, कनेक्ट भी हो गया है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग ही बेस से नहीं सही रहेगा, आपको जो म्यूज़िक हम सुना रहे थे वही बेस्ट होगी, वही सब, क्योंकि आपको एक ही म्यूज़िक से आइडिया लग जाएगा कि ओरिजिनल पावर आ गया। ये 12 वोल्ट पे ही बज रहा है 2.5 एम्पीयर से। हम अगर साउंड को यहाँ अब सही लोड आ गया, 12 वोल्ट पे कोई कट नहीं हुआ, बाकायदे बज रहा है, आवाज़ बंद। अब हम 19 वोल्ट लगाएंगे, 19.5 वोल्ट इस पे, 19.5 वोल्ट का एडाप्टर। अब बदल के हम 24 वोल्ट अब तीनों पे देख लेंगे कि किसी पे दिक्कत आई कि नहीं आई। अभी हम 19.5 वोल्ट 5 एम्पीयर का एडाप्टर लगा दिए हैं, उसी सॉन्ग पे वहीं से शुरू करते हैं। और पावरफुल हो गई आवाज़, और ज़्यादा पावरफुल हो गई। अब हम फिर से आते हैं 24 वोल्ट 5 एम्पीयर लगाने चल रहे हैं। अब इस पे ये 24 वोल्ट 5 एम्पीयर, ये पावर आ गया। अब वहीं से देखिए साउंड। साउंड हम फुल नहीं किए थे। अब ये अपना ओरिजिनल 50+50 निकाल रहा है, 100 वाट पूरा। ये देखिए आवाज़ में ताकत देखिए। इतना आपने देख लिया। अब वही सॉन्ग जो हम चला रहे थे, अब वही सॉन्ग देखिए बिल्कुल अलग तरीके से बजना शुरू हो जाएगा, जो आप
थोड़ा सा अलग हट के देखते हो। पूरा क्लियर नहीं सुना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए जब पंच आ रहा है। थोड़ा हम स्लो फास्ट में ही आपको सुना रहे हैं। ये बात इतना आपने देखा दोस्तों। अच्छा, हम अभी भी नहीं कहेंगे 24/5, भले ही 8 लग गया है, 24/5 देने की कोई ज़रूरत अभी भी हमको नहीं लग रही है। हम एक बार अब फिर से इस पे हम 19 वोल्ट 5 एम्पियर पे एक बार फिर से आ रहे हैं, तब हम बेस टेस्टिंग पे जाएंगे। हम 24/5 पे बेस टेस्टिंग में नहीं, हम 19/5 पे बेस टेस्टिंग करेंगे इसकी। हम 19 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए हैं इसको और बेस टेस्ट करने चल रहे हैं। एक तो हम हाथ में उठा ले रहे हैं, दोनों उठा लेंगे, बस हम इसको ऑन करके थोड़ा सा हम वॉल्यूम दे दें। और ये देख लीजिए आप, एक नॉर्मल वॉल्यूम दे रहे हैं कि आपको समझ में आता रहे। अब ये देख लीजिए, ओके 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 ओके, स्टॉप। ये आपने इतना देखा, और कुछ भी अगर आप इस पे एक हम अलग ओके स्टॉप। ये आपने इतना देख लिया आज गोल्ड AP55 के बारे में। ज़्यादातर जो चीज़ हम फोकस किए थे इसके पावर के ऊपर ही फोकस किए थे, इनपुट DC वोल्टेज और आउटपुट पे लोड। अगर आप ज़्यादा लोड बढ़ा देते हो तो ये अपने आप ऑडियो को एक नॉर्मल पोजीशन पे ले लेता है। आपको लगता है कि आउटपुट तो ये तो बिल्कुल मोबाइल के जैसा आ रहा है, लेकिन वैसा इसके अंदर सिस्टम है। आपको करना क्या है, आज की इस पूरी टेस्टिंग का नतीजा क्या निकला, आपको 100% इस पे साउंड नहीं फुल करना है। इससे बहुत ज़्यादा पावर लेना है तो आपको इस मॉडल को नहीं परचेज करना है। नॉर्मली आपको रूम घर के लिए अगर नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम आप बनाना चाहते हो तब आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम इस बोर्ड को लेके DJ बनाएंगे तो आपको ये सारी दिक्कतें आएंगी जो हमने अलग अलग एडाप्टर से, अलग अलग साइज के बूफर्स से आपको टेस्ट कराया। 10 इंच एक नॉर्मल पोजीशन के ऊपर ये जाने ही नहीं दे रहा था, और इस पे भी अगर हम 100% आवाज़ फुल करके काफ़ी देर तक हम बैठे हैं और बेस टेस्ट किए ही जा रहे हैं, जब कंटिन्यू बेस की फ्रीक्वेंसी आ रही है तो ऐसी प्रॉब्लम इसके साथ में भी आ रही हैं। तो इससे एक चीज़ तो अच्छी है कि आपका बोर्ड प्रोटेक्ट रहेगा, गर्म होके जल नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। जब ऐसी कुछ सिचुएशन इस बोर्ड के साथ आपको आने लगे तो आप समझ लीजिएगा या तो ड्राइवर ओवर पावर हो रहा है या आपकी सप्लाई ओवर पावर हो रही है। जितने में ये कट नहीं मार रहा है उतना ही इसको चाहिए।
ज़रूरी नहीं है कि ये 19 से ही चलेगा। आप हाइब्रिड ड्राइवर लगाए हो तो वहाँ पे भी 19 वोल्ट ज़्यादा करंट ना दे दे, नहीं तो या तो इस पे लोड आएगा या तो इस पे, तो ये सब चीज़ें ना हो, ये अपने आवाज़ को एक नॉर्मल पोजीशन पे आउट कराना शुरू कर देता है। करीब करीब आपने सारी चीज़ें देख ली दोस्तों। जो चीज़ें हम न बता पाए हों या छूट गया हो वो आप कमेंट से हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, और आप नॉर्मल सिस्टम के लिए इसको आराम से ले सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, 3 कनेक्शन करिए और आपका म्यूज़िक सिस्टम तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आपका एक और भी चैनल है भास्कर ऑडियो टेस्ट, आप वहाँ उसको भी सब्सक्राइब करके तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों। और अपने जिन दोस्तों ने अपने इस चैनल भास्कर सारेंडी को न सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लें मित्रों, जैसे इस तरह की तमाम टेस्टिंग के वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। भास्कर सारेंडी में आज इतना ही। कल फिर से और नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।